हेलो स्टूडेंट्स, डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अभ्यास 2C। आपको बता दें कि अभ्यास 1A, अभ्यास 1B, अभ्यास 2A, अभ्यास 2B करा दिया गया है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले स्टूडेंट्स, अभ्यास 2C का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा कहता है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के परगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, अगर हम 468 का अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो वो संख्या 0 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम 5 का अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 शून्य शून्य। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा, 8,976 और 5,432 बराबर है 5,432 गुणे इसमें क्या भरा है। अगर हम क्या कहते हैं कि क्रम विनिमय कर दें, इन गुणा का क्रम विनिमय कर दें, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर क्रम विनिमय कर देंगे तब भी हमारा आंसर बराबर ही होता है। कैसे? अगर हम इसका गुणा करें और अगर क्रम विनिमय कर दें, इसमें 5,432 है, इसमें क्या नहीं लिखा, 8,976। अगर 8,976 इसमें भर देते हैं तो क्रम विनिमय अगर हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो गुणा करेंगे इसमें वही संख्या इधर भी आएगा, और इनको भी गुणा करेंगे तो वही संख्या सेम आएगा। इसलिए अगर गुणा का क्रम विनिमय कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर 8,976 ही भरा जाएगा। फिर देखिए, 8,973 को अगर 1 से गुणा करें तो संख्या क्या होगी, तो हमारी संख्या 8,973 ही होती है। दूसरा सवाल हमारा कहता है, निम्नलिखित का गुणनफल उचित परगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा पहला सवाल है, इसको हल करने से पहले आप जान लीजिए अवरोही किसे कहते हैं और आरोही किसे कहते हैं। आरोही उसे कहते हैं जब छोटे से बढ़ते हुए ऊपर की ओर जाए, जैसे 1 2 3 4 5 10 20, है ना, ये बढ़ता हुआ जाए तो उसे हम आरोही कहते हैं, असेंडिंग कहते हैं। और जब वो संख्या घटते हुए जाए, जैसे 10 8 7 4 2 1, मतलब घटते हुए जाए, मतलब संख्या घटने लगे, तो उसी को हम अवरोही कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, मतलब घटते हुए क्रम में करना है, मतलब क्रम विनिमय करके हल करना है। तो क्रम विनिमय कह रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। डिसेंडिंग मतलब आरोही घटते हुए क्रम में। तो घटते क्रम में क्या होगा, सबसे पहले हम 2,834 को लिखेंगे। उससे छोटा क्या है, 25 है। उससे छोटा क्या है, 4 है। तो देखिए, ये हमारा हो गया क्रम विनिमय। क्या हो गया, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय कर दिया। अब उसके बाद कहना हमको सहचार नियम लगाना है। सहचार नियम का मतलब ये होता है कि पहली वाली संख्या छोड़कर दूसरी और तीसरी का पहले गुणा कर लिया जाए। तो चलिए, दूसरी तीसरी का गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब चलिए, हमने पहले भी बताया कि कोई भी चाहे 1000 हो, अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो वो संख्या उतनी ही होती है। जैसे अगर मैं 50 को 1 से गुणा करूं तो क्या होगा, 50 ही होगा। इसलिए हम 28 34 का गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो 28 34 ही होगा। और ये जो डबल जीरो है ना, इसको उठाकर पटक देंगे, ये हमारा हल हो गया। दूसरा सवाल का हम दूसरा खंड करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे। कौन सा, क्रम विनिमय करेंगे, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 5 8, मतलब 658। उससे छोटी क्या है, 80। उससे छोटा क्या है, 5। तो ये हमने क्रम विनिमय कर दिया। अब फिर क्या करना है, सहचार नियम, मतलब पहली संख्या को इसे उतार दो और जो दूसरी और तीसरी है उसका क्या कर दो, गुणा कर दो। उसको क्या करेंगे गुणा करने के लिए, देखिए 8 पंचे 40 हो गया और 0 को उठाकर
पटक देंगे, है ना। 8 पंचे 40 और 0 को उठाकर हमने पटक दिया, कितना हो गया 400। अब फिर क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर लेना है। इन दोनों के गुणा करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये जो डबल 0 है ना, इसको इसे पटक दो, पटक दिया। उसके बाद अब 4 से गुणा कर दो, 4 8 32, 32 का 2 हासिल आया कितना 3, और 4 पंचे 20, 20 3 23, हासिल कितना आया 2, 4 4 24 और 2 26। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसको देखते हैं। इसमें भी वही करना है, क्या करना है, क्रम विनिमय। तो किस क्रम में करेंगे, घटते हुए क्रम में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 4837, उससे छोटा क्या है 40 और उससे छोटा क्या है 25। ठीक, फिर आपको क्या करना है, सबसे जो बड़ी पहली संख्या है ना 4837, मतलब पहली संख्या 4837 को हमने उतार दिया और फिर दूसरी और तीसरी का गुणा कर लो साचार नियम से। ठीक है, तो क्या कर लेंगे 25 चौका कितना होता है 100। चलो वैसे गुणा कर देते हैं। देखिए 0 है, 0 को उठाकर पटक दे दिए, 4 पंचे 20, 20 का 0 हासिल आया 2, 4 दूना 8 और 2 कितना हो गया 10, मतलब 1000 हो जाएगा। अब हमने बताया कि किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा किया जाए तो उतना ही होता है। तो 3 0 है, 3 0 उठाकर पटक दीजिए और बचा क्या, इसको ऐसे उतार दीजिए, क्योंकि 4837 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 4837 ही होगा। ये हमारा अध्याय का तीसरा सवाल हमारा कहता है कि वितरण परगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, देखिए बस कितना सिंपल है, बस खाली ये देखते रहिए। इसके लिए देखिए हल डालकर देखो क्या करना है, सॉल्यूशन इसमें करना है। जो पहला संख्या लिखा है 487, इसको हम वैसे उतार देंगे और इधर वाला हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 1000 + 8। इसको हम कहते हैं योग वितरण नियम। ठीक है, योग वितरण नियम। योग वितरण नियम देखिए ये 1008 लिखा था तो ये भी 1008 ही लिखा है, बस लिखने का तरीका बदल दिया गया। क्या किया गया है, लिखने का तरीका बदल गया है। 1008 ये भी लिखा था, 1001 भी लिखा, लेकिन योग वितरण के नियम से हमने इस तरह से लिख दिया 1000 + 8, कुल मिलाकर 1008 ही लिखा है। फिर आपको करना क्या है, 487 का गुणा पहले हम 1000 से करेंगे और फिर 487 का गुणा हम 8 से कर देंगे। देखिए कैसे, देखिए पहले हमने किया 487 का गुणा 1000 से, लो जी कर दिया। फिर प्लस है तो हमने प्लस लगाया, फिर 487 का गुणा हम किससे कर देंगे 8 से कर देंगे, लो जी कर दिया। अब क्या करना है, हमने आपको पहले बताया 487 का गुणा हम अगर 1 से करते हैं तो उतना ही होता है। जैसे 5 का गुणा हम 1 से करें तो 5 1 कम 5, 10 का गुणा हम 1 से करें तो 10 1 कम 10। इसी तरह से हम 100 का गुणा अगर 1 से करें तो 100 1 कम 100। इसी तरह से 487 का गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो 487 होगा और ये 3 0 है, उठाकर पटक दीजिए। ठीक, ये हमारा गुणा हो गया। अब चलिए इधर वाला गुणा कर लेते हैं। तो 8 7 56, 56 का 6 हासिल आया 5, फिर 8 8 64, 64 में 5 जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा। फिर हासिल आया 6, तो 8 चौक 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। ठीक, अब क्या करेंगे, ये भी और ये भी जोड़ है, बस जोड़ देंगे। देखिए तो यहाँ 6 था, यहाँ 0 तो 6 ही होगा। यहाँ 9 है और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। 8 है, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा। और 7 और 3 10, 10 का 0 हो जाएगा, हासिल आया 1, तो 8 और 1 9 हो जाएगा और ये 4 को इसे उतार देंगे। बस इतना ही करना था। 998 गुणे 436, तो 998 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, बताएं कैसे, देखिए कैसे। इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 2 और आपका ये 436 ऐसे लिखा है। ये हमारा हो गया घटाने का वितरण नियम, घटाने का वितरण नियम।
क्योंकि देखो हमने 1000 में से 2 को घटाया है, तो ये घटाने का वितरण नियम हो गया। ठीक है, और 1000 में से अगर 2 घटा देंगे तो ये 998 ही लिखा है ना, लिखा वही है, तो खाली लिखने का तरीका बदल दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए क्या करना है। अब 1000 को पहले हम 436 से गुणा करेंगे, तो 1000 गुणे क्या कहते हैं 436 हो जाएगा, माइनस फिर 2 का गुणा हम 436 से कर देंगे। ठीक है, तो हमने पहले भी बताया था कि 436 का गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो 436 ही होगा। कितना होगा 436, और ये 3 जीरो है ना, इसको उठाकर ऐसे पटक देंगे। अब चलिए माइनस से इसको गुणा कर देखें, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, और पहले 2 का गुणा पहले हम इकाई से करते हैं, फिर दहाई से करेंगे, फिर सैकड़ा से करेंगे। तो 2 छंग 12, 12 का 2 हासिल आया 1, फिर 2 तेज 6, 1 7 हो गया, और 2 चौके 8, लो जी लिख दिया। अब क्या करना है, हमें घटा देना है, घटाना है तो घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो घटाते हैं कैसे, हमने इनसे एक उधार ले लिया, हो गया 10, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 गया 2 बचा, यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1 बचा, यहाँ कितना बचा 5, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 4। इसको हमने ऐसे ही उतार दिया। तीसरा सवाल भी हमारा कुछ इसी तरह से है, देखिए हल करते हैं। तीसरा देखिए, ये 6754 को हम बिल्कुल छेड़े छाड़ेंगे नहीं, जैसे है वैसे उतार लेंगे। और इधर वाला देखिए ये 94 लिखा है, तो कुछ हम इसको इस तरह लिखते हैं 100 माइनस 6। कहने का मतलब अगर 100 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो 94 लिखा है। ठीक है, 100 में से अगर 6 को घटा दें तो ये 94 लिखा हुआ है ना, तो 94 लिखा है। ये हमारा क्या हो गया, घटाने का वितरण नियम। ये घटाने का आपका वितरण नियम हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 6754 का गुणा पहले हम 100 से करेंगे, तो 6754 का गुणा हम पहले 100 से करेंगे, माइनस है तो माइनस, और फिर 6754 का गुणा हम 6 से कर देंगे। ठीक, चलिए गुणा करते हैं। तो 6754 का गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो 6754 ही होगा, और ये जो 2 जीरो है ना, इनको उठाकर पटक दीजिए, हो गया गुणा। बहुत सिंपल है, ये गुणा करने का ट्रिक है। कोई भी संख्या है, अगर 6754 लिखा था, हमने 1 से गुणा कर दिया, बाकी 2 जीरो था उसको उठाकर वैसे पटक दिया, सिंपल है। फिर देखिए माइनस है तो माइनस, अब इधर गुणा करिए, देखो 6 चौके 24, 24 का 4 हासिल आया 2, फिर 6 पंचे 30, 30 2 32, 32 का 2 हासिल आया 3, फिर 7 छंग 42, 42 में अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45, 45 का 5 हासिल आया 4, फिर छकाओ 36, 36 4 40। अब क्या है, इनमें में से इनको घटा दीजिए, तो घटा देंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए सबसे पहले बड़ा कौन सा है, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 2 4 ये 5, यानी कि इसमें 5 वैल्यू है, इसमें 6 संख्या है, इसका मतलब बड़ा ये वाला है, तो इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास 0 है, नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे, एक उधार लेंगे 10, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 2 गया 7 बचा, यहाँ पर कितना बचा 3, अब 3 तो दे नहीं पाएगा 5, तो ऐसा करेंगे इनसे उधार ले लेगा, तो 13 हो गया, और 13 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा बताओ 8, यहाँ पर कितना बचा 4, अब 4 था और यहाँ पर 0, तो 4 में से अगर 0 को घटाएंगे मतलब कुछ नहीं दिया तो 4 ही बचेगा। अब यहाँ बचा 7, अब 7 में से 4 को घटा देंगे तो 3, और 6 को वैसे उतार देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम चौथा सवाल हल करते हैं। चौथा सवाल हमारा देखिए 26,478 को हम वैसे रहने देंगे, और ये जो 106 लिखा हुआ है ना, इसको हम 100 + 6 लिख सकते हैं वितरण योग के नियम से। तो इसको हम लिखेंगे 100 + 6, कुल मिलाकर 100 और 6 को जोड़ देंगे तो 106, कुल मिलाकर वही लिखा है, बस केवल लिखने का तरीका बदल दिया गया है। ठीक है,
तो हमने इस तरह लिखे। अब 26,478 का गुणा हम पहले 100 से करेंगे, फिर 26,478 का गुणा हम 6 से गुणा करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। 26,478 का गुणा हम पहले 100 से कर दिया, प्लस था तो प्लस, और फिर 26,478 का गुणा हम 6 से कर देंगे। अब देखिए अगर 26,478 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 26,478 ही होगा, बाकी 2 जीरो था उठाकर पटक दिए। ये ट्रिक बढ़िया है गुणा करने का, है ना। तो 26,478 का गुणा हम 1 से किए तो उतना ही हुआ, और डबल जीरो था उठाकर पटक दिया। वेरी सिंपल। चलिए अब इनका गुणा कर लेते हैं। तो 6 × 48, 48 का 8 हासिल आया 4, फिर 6 × 7 42, 42 में 4 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, फिर हासिल 4 आया, फिर 6 चौके 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, हासिल 2, फिर छकाओ 36, 36 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा। 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 8 और 8 को जोड़ेंगे 16, 16 का 6 हासिल आया 1 हो जाएगा, फिर 8 और 7 15, 1 हासिल 16 हो जाएगा, फिर 5 और 4 9, 1 हासिल 10, 10 का 0 हो जाएगा। अब फिर क्या बचा, 10 का 0 हासिल आया 1, तो 6 और 1 7 और 1 हासिल 8 हो जाएगा, और 2 को इसे पटक देंगे। तो ये हमारा। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।